बचपन से ही मुझे दो चीजों पर पूरा भरोसा था, भगवान और भूत। भगवान को मानना तो स्वाभाविक था, पर भूतों का डर दादी की कहानियों ने मन में बिठाया था। मेरे चाचा जी एक प्रसिद्ध पुजारी थे। उनकी कहानियां मेरे डर को और भी बढ़ा देती थीं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने बुलाया। मैं डरा हुआ था, लेकिन मना नहीं कर सका। चाचा जी का घर एक प्राचीन मंदिर के पीछे था। वातावरण रहस्यमय था। हवा में अगरबत्ती और चंदन की खुशबू के साथ एक अजीब सी गंध भी थी। चाचा जी ने मुझे पूजा की सामग्री दिखाई, रुद्राक्ष, हवन कुंड, घंटी, त्रिशूल। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे साथ रहकर सब सीखोगे। मैंने सहमति में सर हिलाया, पर दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मंदिर से अजीब आवाजें आ रही थीं, घंटियां बज रही थीं, मंत्र गूंज रहे थे और कभी-कभी एक भयानक चीख सुनाई देती थी। मैं डर के मारे रजाई में दुबका रहा। सुबह चाचा जी ने मेरा चेहरा देखकर कहा, डर गए थे? यह तो बस शुरुआत है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रात मंदिर की घंटी तेजी से बजने लगी। चाचा जी ने फोन उठाया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, हमें जाना होगा। एक घर में प्रेत आत्मा ने परेशान कर रखा है। मैंने मना करने की कोशिश की, पर चाचा जी अड़े रहे। हम एक जीप में सवार होकर अंधेरी रात में निकल पड़े। घर एकांत जगह पर बना हुआ था। चारों तरफ पेड़ थे, जिनकी छाया डरावनी आकृतियां बना रही थी। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, सड़न, धूप और कुछ अज्ञात। एक परिवार डरा हुआ बैठा था। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि घर में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। चीजें अपने आप हिलती हैं, आवाजें आती हैं और बच्चों को कोई दिखाई देता है। चाचा जी ने अपना सामान निकाला, पवित्र जल, हवन सामग्री, मंत्र पुस्तक। उन्होंने पूजा शुरू की। मैं डरा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी मैंने एक साया देखा। वह हवा में तैरता हुआ एक कोने में गायब हो गया। मैं चीख पड़ा। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने चाचा जी को बताया, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। चाचा जी ने प्रेत आत्मा को ललकारा, तुम कौन हो? यहां क्यों हो? आवाज ने बताया कि वह इस घर का पुराना नौकर है, जिसकी हत्या कर दी गई थी। वह बदला लेना चाहता है। चाचा जी ने उसे समझाया कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा। उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चाचा जी ने फिर से मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने पवित्र जल घर के चारों ओर छिड़का। धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा। ठंडी हवा गर्म हो गई। भयानक आवाज बंद हो गई। परिवार के लोग राहत की सांस ले रहे थे। चाचा जी ने उन्हें बताया कि प्रेत आत्मा चली गई है। उस रात के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैंने अलौकिक शक्तियों को अपनी आंखों से देखा था। मेरा डर गायब हो गया था। उसकी जगह एक नया विश्वास आ गया था, भगवान और आत्माओं के अस्तित्व का विश्वास।